ये वीडियो हमारी लास्ट वीडियो का सेकंड पार्ट है कि जिसमें हम ये देख रहे थे कि जो लैब टेक्नीशियन हैं उनके एग्जाम्स में जो एमसीक्यूज होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं, तो उनको हम कवर कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हीमोफीलिया ए इज कॉज्ड बाय विच फैक्टर डेफिशिएंसी, यानी कि किस फैक्टर की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया हो सकता है। हीमोफीलिया ए जो होता है वो एक रेयर जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें होता ये है कि जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं हो पाता है एज सच के जैसे एक नॉर्मल इंसान में क्लॉट हो जाता है, यानी कि किसी की सर्जरी हुई है या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई चोट लगी है तो उसके बाद जो है वो ब्लड रुक जाता है, क्लॉट हो जाता है। लेकिन हीमोफीलिया ए के जो डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं उनमें ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता। ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है हमारे ब्लड में जिसकी कमी की वजह से हीमोफीलिया ए हो जाता है, जो कि जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। तो हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं फैक्टर 8, फैक्टर 9, फैक्टर 10 या फैक्टर 1। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होने की वजह से हीमोफीलिया ए हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है साल्मोनेला एंड शेजिला कैन बी डिफरेंशिएट ऑन द बेस ऑफ विच टेस्ट, यानी कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कि साल्मोनेला और शेजिला को डिफरेंशिएट कर सकता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ग्राम स्टेन, कैटालेज टेस्ट, मोटिलिटी या फिर इंडोल टेस्ट। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोटिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अमोनियम ऑक्सलेट रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द काउंटिंग ऑफ विच टेस्ट, यानी कि अमोनियम ऑक्सलेट रिएजेंट जो होता है वो हम लैब में यूज करते हैं, वो कौन सा ऐसा सेल है जिसको हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास WBC, प्लेटलेट, RBC या फिर रेटिकुलोसाइट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्लेटलेट काउंट, यानी कि हम प्लेटलेट काउंट को जब मैनुअली हम उनको काउंट करते हैं तो उसमें हम अमोनियम ऑक्सलेट रिएजेंट यूज करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिस्ट्री टेस्ट शुड कीप अवे फ्रॉम लाइट, यानी कि ऐसा बायोकेमिस्ट्री का कौन सा टेस्ट है जिसको हम लाइट से दूर रखना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन है यूरिया, बिलोरुबिन, ग्लूकोज या फिर कैल्शियम। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है बिलोरुबिन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन अपीयर्ड एज पेंटामर। बेसिकली पेंटामर उसको कहते हैं कि एक पॉलीमर होता है जिसके साथ 5 मोनोमर यूनिट्स जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, उसको हम पेंटामर बोलते हैं। यानी कि ऐसी कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है कि जो कि पेंटामर के तौर पर जाहिर होती है, यानी कि शो होती है। तो हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं IgA, IgE, IgG या IgM। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है IgM। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द सॉल्यूशन यूज्ड टू फिक्स अ पेप स्मीयर इज, यानी कि पेप स्मीयर जो हमारे पास एक टेस्ट आता है उस पेप स्मीयर को हम फिक्स करने के लिए कौन सा सोल्यूशन यूज करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं राइट स्टेन, हिमाटॉक्सिलिन, फिजियोलॉजिकल सलाइन या फिर साइटोस्प्रे। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है साइटोस्प्रे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन कॉज ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और FR, यानी कि FR या फिर ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की जो बीमारी होती है वो किस बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है, यानी कि किस बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं स्टेफलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडिस, स्ट्रेप्टोकोकस नेम्यूनाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं TRH, T4, TSH या फिर इंसुलिन। तो इसका करेक्ट आंसर है TSH। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन DIC ऑल ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल शो हाई रिजल्ट्स एक्सेप्ट, यानी कि जब हम DIC करते हैं तो उसमें सारे टेस्ट के जो रिजल्ट्स होते हैं वो हाई शो होते हैं सिवाय एक के। तो ऑप्शंस है PT जो INR होता है, प्लेटलेट, APTT या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कीटोन बॉडीज इंक्लूड एसिटोएसिटिक एसिड, एसीटोन एंड डैश, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ कीटोन बॉडीज हैं। 2 उन्होंने बता दी हैं एसिटोएसिटिक एसिड और एसीटोन, और थर्ड वन कौन सी है वो हम बताएंगे। हमारे पास ऑप्शंस हैं ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, 3 हाइड्रोक्सिल ब्यूटेलिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेलिक एसिड। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आल्सो परफॉर्म कार्डिक एंजाइम फंक्शन, यानी कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि कार्डिक एंजाइम फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं एसिड फास्फोटेज,
क्रेटेनिन, LDH या फिर ALT। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है LDH। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ESR विल शो लो वैल्यू रिजल्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, यानी कि ESR की जो वैल्यूज हैं वो कम शो होंगी किस कंडीशन में? अगर पेशेंट को पोलीसाइथीमिया हो, एनीमिया हो, RA हो या फिर ट्यूबरक्लोसिस हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पोलीसाइथीमिया होगा। तो ESR की जो वैल्यूज हैं वो कम होंगी, क्योंकि पोलीसाइथीमिया में जो RBCs की क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि HB जो है वो बढ़ जाती है। आप इस तरह समझ सकते हैं। तो RBCs ज्यादा होने की वजह से जो ESR की वैल्यूज हैं वो लो हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट एंड विच विटामिन, यानी कि मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो किस विटामिन की कमी की वजह से होता है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं विटामिन A, विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन C। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज ग्राम नेगेटिव, यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा है जो कि एरोबिक ऑक्सीडेज पॉजिटिव भी है और मोटाइल रॉड भी है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ई कोलाई, प्रोटियस, साल्मोनेला या फिर सोडोमोनास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्ले अ मेजर रोल इन ह्यूमोरल इम्यूनिटी, यानी कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी में कौन से सेल्स बहुत ज्यादा मेजर रोल अदा करते हैं? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं बी सेल्स, टी सेल्स, मोनोसाइट्स या फिर मैक्रोफेजेस। तो इसका आंसर है बी सेल्स। हमारे पास अगला सवाल है, इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया लेबोरेटरी फाइंडिंग्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो इंक्रीज वैल्यू, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो लेबोरेटरी में ऐसा कौन सा टेस्ट है कि जिसकी जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज दिखेंगी आपको? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं HB, आयरन, TIBC या फिर RBCs। तो इसका करेक्ट आंसर है TIBC। अगला सवाल है हमारे पास, विडाल टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विच बैक्टीरिया, यानी कि जो हम लैब में विडाल टेस्ट करते हैं वो हम किस बैक्टीरिया को डायग्नोज करने के लिए करते हैं? हमारे पास ऑप्शंस हैं शेजिला, ई कोलाई, साल्मोनेला या फिर प्रोटियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साल्मोनेला, जो कि एक टाइफाइड है, यानी कि साल्मोनेला से हमें टाइफाइड होता है। तो ये बेसिकली टाइफाइड को देखने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ील नेल्सन स्टेन इज यूज्ड फॉर, यानी कि ज़ील नेल्सन स्टेन जो है वो किस बैक्टीरिया के लिए यूज की जाती है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं स्ट्रेप्टोकोकस, माइकोबैक्टीरियम, H इन्फ्लुएंजा या फिर बैसिलस स्पीशीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।